जय हिंद। आज हम जानेंगे जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 के बारे में। देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और उसी के साथ जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस वक्त में वो थे महाराजा हरि सिंह, और ये अपने राज्यों को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। ठीक है, भारत के लाख मना करने के बाद, समझाने के बाद ये भारत में शामिल नहीं हुए। और उनका जो राजा प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला। ये मुसलमान था और ये बहुत चालाक और चतुर था। ये जानता था कि जो जम्मू कश्मीर में लगभग 70% जो आबादी है वो मुसलमानों की है, और एक बार अगर राजा हरि सिंह को ठिकाने लगा दिया जाए तो उसकी गद्दी पे ये आराम से बैठ सकता था। लेकिन इसके जो है इरादों पे पानी तब फिर गया जब 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पे हमला कर पाकिस्तानियों ने कश्मीर का काफ़ी हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। तब जो है महाराजा हरि सिंह भागते भागते आए किसके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। उस समय जो हमारा प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए 26 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय पर अपना हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 3 विषयों पर वो अपने आप को भारत के हवाले किया था। पहला, रक्षा के मामले में, विदेशी मामले में और दूरसंचार में। लेकिन भारत ने भी इस पे भी राजी हो गया, क्योंकि ये कहा जाता है, हम भारतीयों का दिल बहुत बड़ा होता है। ये कहते हैं भारत के लोग कि अगर सुबह को भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और यही राजा हरि सिंह के साथ था। देखिए, भारत ने कहा था कि जब तक इस राज्य के लोग अपना खुद का संविधान निर्माण नहीं कर लेते तब तक भारत का जो संविधान है वो टेम्परेरी रूप से 370 के तहत इस राज्यों को अरेंजमेंट प्रदान करवाता रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ जो धारा 370 को भारत के संविधान में भी 17 नवंबर 1952 में लागू कर दिया गया। देखिए, भारत ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के सारे मामले को हम देखें। ठीक है, उनको व्यवस्था हम करवाएं, उनको सुरक्षा हम दें। तो जम्मू कश्मीर को ये समझाया गया कि तुम आके हमारे में मिल जाओ। लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो हैं और भी संगठन जो है वो नहीं मानने के लिए राजी हुआ और बहुत बड़ा बवाल कर दिया। और ये जो बवाल था, ये मामला वो यूएनओ तक पहुंचा दिया। और यूएनओ जो है इतना बड़ा चुट्टा है कि ये भारत को कभी सही नज़र से देखना ही नहीं चाहता। ठीक है, यूएनओ जो है इस मामले को लटका दिया। यूएनओ ये कहता है कि हम कश्मीर के हर एक जनता से पूछेंगे कि वो उन पे किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है, वो सहमत हैं या नहीं, या किसी प्रकार का उन पे प्रेशर या दबाव है। ठीक है, वैसे तो हम भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो लाहौर है उसकी भी जनगणना हो, वहाँ के लोगों से भी पूछा जाए कि जो वहाँ के लोग हैं वो उन पे किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है, या अन्य भी कई मामले, या पाकिस्तान में जनगणना हो। लेकिन ये हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देता है। इतना बड़ा ये चोट्टा है यूएनओ, और 70 साल तक ये मामला जो है यूएनओ ने लटका दिया था। देखिए, हम किसी भी पार्टी के समर्थन नहीं, लेकिन जिस पार्टी ने इस धारा को हटाया, इसका ये जो है काम किया, उसका हम समर्थन करते हैं। ठीक है, बीजेपी ने किया तो बीजेपी का हम खुलेआम समर्थन करते हैं कि जो सरकार 70 साल तक नहीं कर सकी वो बीजेपी ने कर दिया। भले समय लगा, लेकिन 70 साल के बाद वो जम्मू कश्मीर हमारे भारत के हिस्से में तो भी आया। ठीक है, भारत में मिला तो सही। हमारा देखिए, हमारे देश के अंदर वो ऐसा राज्य था जहां हम अपना जो है राष्ट्रीय गान नहीं गा सकते, हम खुल के नहीं रह सकते थे। इतना बड़ा वहाँ दिक्कत होती थी। लेकिन आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाके झंडा लहरा के चले, किसी की मजाल है कि कोई बोल दे। तो ये होता है पावर, और ये होता है सही टेक्निक का इस्तेमाल। तो आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय